देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। हर रोग की एक न एक औषधि हुआ करती है। कभी कभी तो ऐसा होता है जहर को भी औषधि बना करके ग्रहण किया जाता है। जैसे धतूरा जहर है, खाने से व्यक्ति पागल हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, पर वैद्य लोग उससे औषधि बना करके बुखार आदि उतार देते हैं और बहुत से रोगों में औषधि जैसे काम करती है। वैसे अध्यात्म में यदि शुद्ध उपयोग चाहिए है तो भले स्वोपयोग नहीं चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए, आत्मा ही आत्मा की बात करना है, लेकिन कभी कभी स्वोपयोग भी औषधि का काम कर जाता है। शुभ क्रियाएं भी कभी कभी शुद्ध उपयोग में जाने के लिए कभी कभी क्या हमेशा ही सहयोगी होती हैं। इसलिए औषधि के रूप में स्वोपयोग को ग्रहण करना आवश्यक है। स्वोपयोग, अशुभयोग और शुद्ध उपयोग, तीन उपयोग हैं। राग देश, पाप, हिंसा, कषाय आदि में परिणति जाना अशुभयोग है। पाप से बच करके व्रतों आदि का पालन करना, भगवान की भक्ति करना, स्वाध्याय करना, दान देना, पूजन करना आदि ये सब स्वोपयोग हैं। और महाव्रती होने के बाद मुनि महाराज जब शुभ क्रियाओं से ऊपर उठ करके आत्मा में लीन हो जाते हैं, वह शुद्ध उपयोग होता है, जो कि सप्तम गुण स्थान से प्रारंभ होता है, उसके पहले नहीं होता। तो शुद्ध उपयोग को प्राप्त करने के लिए जो स्वोपयोग है वो औषधि का काम करता है, ऐसा आचार्य भगवंत कह रहे हैं। उसका दृष्टांत दे रहे हैं। किसी का ज्वर पुराना हो जाता है, ज्वर समझते आजार, बुखार, तो जहर भी औषधि का काम कर जाता है। वह तो वह है, हमारे पास अभी वह क्षमता नहीं है। उसी जहर माने स्वोपयोग के पास हमारे रोग को मिटाने की क्षमता है। उसको हम जहर नहीं औषधि कहते हैं, भोजन भी नहीं कहते। जो व्यक्ति भोजन नहीं करता उसे औषधि देते हैं, क्योंकि औषधि ही रोग का निवारण करने वाली होती है। हाँ, इतना अवश्य कि औषधि के सेवन से पेट नहीं भरता, शक्ति नहीं आती, स्फूर्ति भी नहीं आती, किंतु वह तो मात्र रोग का निष्कासन करती है। फलतः शक्ति स्फूर्ति स्वतः आती है। रोग निवारण होने के उपरांत टॉनिक दिया जाता है। स्टोक देश में आचार्य पूज्य स्वामी कहते हैं कि ज्वरवा नेव सर्पेशा, अर्थात जिससे बुखार आता है उससे घी अच्छा लगता है, जबकि वह उसे अपथ्य रूप है, क्योंकि घी खाने से बुखार बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रोगी की अपथ्य की ओर दृष्टि बहुत जल्दी जाती है। वैद्य कहते हैं कि घी तुम्हारे लिए अभिशाप है, रोगी कहता है जठराग्नि बहुत तेज है, कुछ तो चाहिए, भूख लग रही, कुछ तो दो। यह कुछ शब्द ऐसा है जैसे प्रायोगिक दृष्टि में देखें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हुए भी कहते हैं कि मेरी बोलने की इच्छा नहीं होती। मन में यह भाव रहता है कि मैं मौन से रहना चाहता हूँ, फिर भी बोला जा रहा है, बोलना पड़ रहा है, मेरा हमेशा मौन पले, ऐसी भावना वाला तो बोलते हुए भी नहीं बोल रहा। जिसकी भावना है कि भगवान मैं हमेशा मौन रहूं, उसे परवश लेकिन बोलना ही पड़ता है, तो वह बोलते हुए भी नहीं बोलते। बुरवन नपी न बुरुते, गच्छन नपी न गच्छति, स्त्रीकता तत्तस्तु पश्यन नपी न पश्यति। वह बोलते हुए नहीं बोलता, देखते हुए नहीं देखता, चलते हुए नहीं चलता। कौन? जो अपनी आत्मा में स्थिर है, उसे मजबूरी में कभी कभी शब्द बोलना पड़ते। इसलिए यहाँ पर कहा है कि जो स्वोपयोग है वह भले जहर जैसा हो, क्योंकि स्वोपयोग केवल ज्ञान नहीं दे सकता, इस अपेक्षा से मोक्ष नहीं मिल सकता मात्र स्वोपयोग के बल पर, इसलिए जहर जैसा कहा है। लेकिन वह जहर भी औषधि का काम करता है शुद्ध उपयोग में जाने के लिए।
इसलिए सोपयोग को हे कहते हुए भी उसे उपादेय माना है, क्योंकि शुद्ध उपयोग में जाने के लिए सोपयोग अनिवार्य है। समझ गए? क्योंकि उसके बिना केवल ज्ञान नहीं होता शुद्ध उपयोग के बिना, लेकिन सोपयोग के बिना शुद्ध उपयोग नहीं होता, ये भी पक्का है। पहले सोपयोग चाहिए, फिर शुद्ध उपयोग, उसके बाद केवल ज्ञान होगा। ये बात अलग है कि शुद्ध उपयोग में सोपयोग का अभाव होता है, तो सोपयोग में शुद्ध उपयोग का अभाव होगा। समझ गए? निश्चित है। सोपयोग में अपराधत्व साक्षात मुक्ति का अभाव कह रहे हैं, सोपयोग में अपराध। अब देखिए, माना कि किसी रोगी को वैद्य ने कहा कि भोजन मत करो, फिर कहता है कि अन्य कोई खुराक मत लेना, लो यह खुराक ले लेना। पहले तो भोजन करने मना कर दिया, समझ गए ना, कुछ मत खाना, फिर एक पुड़िया दी इसको खाओ। जब मना किया तो इसको क्यों दे रहे? सुनो, एक खुराक का निषेध करते हुए भी दूसरी खुराक देता जा रहा है, यह भारतीय चिकित्सा दर्शन है, लेकिन स्वभाव संबंध रजरा का कारण नहीं है। यह कौन सा दर्शन है? आपका यह कोई दर्शन नहीं है। जो भारतीय दर्शन का लेवल देकर कहते हैं कि जो बंध का कारण वह संबंध रजरा का कारण नहीं हो सकता, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। वह तो वैसा ही है कि कोई भारतीय लेवल मात्र लगा रहा है, वास्तव में भारतीय नहीं है। हम भीतर के लेवल नहीं देखते, लेवल लगाने मात्र से कुछ नहीं होता। कुंड कुंड भगवान का लेवल लगा के लोग बोलते ना, लेवल को देखकर लेवल को देखो, लेवल की ओर मत देखो। आचार्य कह रहे हैं कि यह सोपयोग का अपराध है, क्योंकि वह शुद्ध उपयोग साक्षात मुक्ति को दिला रहा है, इसलिए अपराध है। शुद्ध उपयोग की अपेक्षा सोपयोग अपराध है, क्योंकि सोपयोग को छोड़ देना तो और बड़ा अपराध है। नहीं आ रहा समझ में? क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर संबर और निजरा का कारण, देखो सोपयोग बंध का कारण भी है, संबर का भी कारण भी और निजरा का कारण भी है। क्योंकि आचार्य लिखते हैं कषाय पहाड़ ग्रंथ में, धवला जी ग्रंथ में, कि स्व और शुद्ध उपयोग के बिना और कौन सा कारण है जो संबर और निजरा का है। उन्होंने भी सोपयोग को संबर और निजरा का कारण माना है। व्रत समिति गुप्ती आदि संबर और निजरा के कारण माने हैं। ये सब व्यवहार में होती है, समिति आदि व्रत आदि, ये सब किसके कारण है? संबर और निजरा। हाँ, पुण्य बंध के कारण भी है। तो जिससे पुण्य बंध होता है, बंध होता है, वह संबंध निजरा के कारण नहीं होते, ऐसा मत लेना। क्योंकि एक ही चीज से तीन कार्य होते हैं। मान लो आपके पास तीन जगह से लाइट गई है बोर्ड से, है ना, 3 पिन है। अब एक में आपने कूलर का लगा दिया, है ना, एक में हीटर लगा दिया, एक में एसी लगा दिया, तो विपरीत कार्य हो रहे कि नहीं हो रहे? एक से गर्मी आ रही है ना, एक से बल्ब जल रहा, एक से आपका पंखा भी चल रहा और एसी भी चल रही, तो विपरीत नहीं होते, ऐसा किसने कहा? मतलब जिससे गर्मी आती है उससे ठंडक नहीं आ सकती, ये किसने कहा? उसी लाइट से ही एसी भी चलती, उसी लाइट से हीटर भी चलता। इसी प्रकार से जिससे पुण्य का बंध होता है, ऐसे सोपयोग से संबर और निर्जरा भी स्वीकार करना चाहिए। आचार्य ने कहा है उससे भी संबर और निर्जरा होती है, तो इसलिए वो तो इसलिए कहा है सोपयोग को अपराध कि शुद्ध उपयोग में जाने के लिए कहा है। यदि आप सोपयोग में लगे तो शुद्ध उपयोग में कब जाओगे? शुद्ध उपयोग में जाने के लिए फिर वहां पर कोई क्रिया नहीं करना, भगवान को भी नहीं, स्तवन भी नहीं, बस आत्मा आत्मा, ऐसा। निर्विकल्प दशा में पूर्ण स्वस्थता। अब जो निर्विकल्प दशा ही पूर्ण स्वस्थता, स्वस्थ माने क्या होता? आप लोग कहते हैं हम स्वस्थ हैं, लेकिन आप लोग अस्वस्थ कब हो जाते हैं? जब शरीर को देखोगे तो अस्वस्थ, और आत्मा को देखोगे स्वस्थ। सो अस्ता इति स्वस्थता, स्वयं आत्मा में लीन होने का नाम स्वस्थ है। इसलिए आत्मा में रहो तो हमेशा स्वस्थ रहोगे, शरीर को ध्यान दोगे तो हमेशा अस्वस्थ रहोगे, क्योंकि शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहता। सही स्वास्थ्य है आत्मा में लीन रहना, सबसे बड़ा स्वास्थ्य। किसी पिता के पास 50,000 रुपये हैं, घर में 4 बेटे हैं,
पिता ने वह राशि चारों बेटों के नाम कर दी। अपने पास एक भी पाई नहीं रखी, लेकिन वह घर में ही है, अतः यदि वह स्वामित्व भाव नहीं छोड़ता, उसके प्रति मूर्छा रखता है, तो वह पूर्ण स्वस्थ एवं संतोष पने का अनुभव नहीं कर सकता। बच्चों के नाम तो कर दी, पर अभी भी इंटरफियर चल रहा है, तो संतोष भी नहीं आएगा और स्वस्थ भी नहीं होगा, चिंता सताती रहेगी उसको। आचार्य कहते हैं, मैं ज्ञानवान हूं, दर्शनवान हूं, चारित्रवान हूं, सुखवान हूं, ऐसा कहना भी विकल्प है। हूं तो हूं, मैं ज्ञानवान हूं, अनुभव करो। समझ रहे आप लोग कि मैं दर्शनवान हूं, अनुभव करो, सुखी हूं, अनुभव करो, कहने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार के चिंतन करने से भी मन थक जाता है, उसको भी एक प्रकार का धक्का लगता है। मनोबल को धक्का लगने में अहिंसा व्रत भी सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि मन भी एक प्राण है। अतः समस्त विकल्प रहित पूर्ण निर्विकल्प अवस्था में ही पूर्ण स्वस्थता आती है। उसी स्वस्थ भाव में संतोष और शांति है। इसे दृश्यमान बाह्य पदार्थों को मैं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, इस प्रकार के दुराग्रह को छोड़कर राग आदि विकल्प जालों से सर्वथा रहित, किंतु सुनो कुंतु पूर्ण कलश के समान चिदानंद रूप शुद्ध भाव से परिपूर्ण अपने परमात्मा द्रव्य में ज्ञानियों को निरंतर भावना करनी चाहिए। शांति चाहते हो, जीवन भर शांति के साथ रहना चाहते हो, तो सब प्रकार के परिग्रहों से मुक्ति प्राप्त कर लो। जो भी प्रॉपर्टी आदि है वो सब अपने नाम से मत रखो, बच्चों के नाम पर कर दो, फिर उससे विकल्प ही हटा दो। शांति से भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, 1-2 बार भोजन करो और सामायिक आदि करो। जीवन में हमेशा वृद्ध अवस्था में भी शांति का अनुभव किया जा सकता है। वृद्ध अवस्था में यदि शांति का अनुभव करना चाहो तो यही है मात्र तरीका। जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो सब बच्चों के नाम कर दो। अब भूल जाओ मेरे पास प्रॉपर्टी थी, वरना अभी भी इंटरफियर कर, बेटा तुमने उसमें क्या बोया, तुमने उस मकान को किसको बेचा। यदि इंटरफियर करते रहोगे तो फिर शांति आने वाली नहीं है। शांति से रहना चाहिए। ऐसे मुनि महाराज के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं ज्ञानवान हूँ, दर्शनवान हूँ, ये कहने की क्या आवश्यकता है, अनुभव करो। आज जिसने खाई को लिखी है, ज्ञानी कहते जब मैं बोलूं तब स्वाद छूटता। नहीं आया समझ में आप लोगों को। ये मान लो कोई आत्मा में लीन है और वो बोलने लगे मुझे आत्मा में आनंद आ रहा है, तो बोल कहाँ आनंद आ रहा है, बोल दिया मतलब बाहर आ गया आत्मा से। तो ज्ञानी कहती जब मैं बोलूं तब अपना स्वाद छूटता, अपने आत्मा का स्वाद छूट जाता है। यानी जब बोलता है तब खा नहीं सकता, जब खाता है तब व्यवहार में आप भोजन करते ना, भोजन करते समय बोल नहीं सकते, बोलते तो भोजन नहीं कर सकते, वरना ठसका लग जाएगा, है कि नहीं। हाँ, इसलिए ऐसे ज्ञानी जो है जब आत्मा में लीन होते हैं, आत्मा का स्वाद लेते उस समय बोलते नहीं, और जो बोलता है वो स्वाद ले नहीं सकता, ये निश्चित है। ये कहने की क्या आवश्यकता है, मैं शुद्ध चैतन्य घन आत्मा छे, आत्मा ज्ञान स्वभावी छे, आत्मा दर्शन स्वभावी छे, चारित्र स्वभावी छे, सुखी छे। आहा, ऐसे कहने की क्या आवश्यकता है, बोलो ना। हूं तो हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, बोल करके क्या करना, ले उसका स्वाद ले रहे तो ले रहे, समझ आ रहा नहीं है ऐसा में। हाँ, तो ऐसा नहीं कि मैं ज्ञान स्वभावी छे, ज्ञान घन आत्मा छे, ऐसा कहने से छे हो जाए, ऐसा नहीं। उसका स्वाद अंतरंग में लेने की आवश्यकता है, बाहर किसी को बताने की नहीं। समझ गए। आत्मा का स्वभाव गूंगे के गुड़ खाने जैसा है। कोई गूंगा है, गुड़ खाएगा तो क्या बोलेगा, बस इतना बोले, और क्या, खाओ आनंद, बोलने की आवश्यकता है। ऐसे आत्मा में लीन रहने वाले सब बाह्य पदार्थों को छोड़ देते हैं। ये भी नहीं कहते मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूं, ये सब विकल्प नहीं, मैं किसी का करता धरता नहीं। समझ गए। इस प्रकार से निर्विकल्प होकर के, दुराग्रह को छोड़ करके, राग आदि विकल्प जानों को छोड़ करके
पूर्ण शुद्ध भाव में लीन हो जाते हैं, वही पूर्ण स्वस्थ हैं। सो अस्तः इति स्वस्थः, अपनी आत्मा में लीन हो जाने का नाम स्वस्थ होना है। जब हम आत्मा से बाहर आते हैं, तन में आसु तनाव, तन में आयसु तनाव पैदा होता है, चिंता पैदा होती, अस्वस्थता पैदा होती है। जब शरीर को देखोगे, जब अस्वस्थ हो जाओगे और आत्मा में लीन हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं। अब छायोसम ज्ञान का विषय संपूर्ण नहीं, आप समझ रहे, जो छायोसम ज्ञान है वह कभी संपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि छाया ज्ञान ही संपूर्ण होता है, केवल ज्ञान। यदि किसी को बुखार है तो थर्मामीटर बता देगा कि कितना बुखार है, समझ गए। लेकिन बात का है या पित्त का प्रकोप, बात के प्रकोप से भी आता है बुखार, पित्त से भी आता है, कफ से भी आता है, इनका प्रकोप बढ़ जाता है तो बुखार आ जाता है, यह नहीं बताता है। थर्मामीटर मात्र ये बता देगा कि आपको बुखार कितना डिग्री है, पर ये पित्त से उत्पन्न हुआ या यह किसका बात के प्रकोप से, वही नहीं बताएगा। उसी प्रकार जैसा भी संवेदन हो रहा है वह अपने आप में एक थर्मामीटर के समान है। जैसा अनुभव होता है उसके आधार पर कहा जा सकता है किस कर्म का उदय है। स्पर्श रस गंध इत्यादि नाम कर्म की उदीना के अनुसार यह भारी है, कठोर है, मुलायम है, यह जानने एवं अनुभव में आता है। नाम कर्म का उदय होने के बाद भी हमारे पास क्षयोत्सम ज्ञान होगा, तभी जाना जाता है। स्पर्श मति ज्ञान वर्ण का जितना क्षयोत्सम होगा उतना ही जानने का कार्य होगा। एक इंद्रिय जीव है तो स्पर्शेंद्रिय संबंधी मति ज्ञान वर्ण कर्म का जितना क्षयोत्सम होता है वह स्पर्श का उतना ही संवेदन करेगा। जैसे रेडियो के पास तरंगों को ग्रहण करने की ज्यादा क्षमता नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां तरंगे ही नहीं है। हमारे कर्म का क्षयोत्सम भी चाहिए हर चीज के लिए। जैसे आपको रस नाम का उदय नहीं है, रस नाम कर्म का, तो आप कुछ भी खा लो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे बुखार में किसी व्यक्ति को दूध दो, कड़वा लगता है। हाँ, क्यों लगता है? क्योंकि उसका अंदर का टेम्परेचर ठीक नहीं है। उसी प्रकार नाम कर्म आदि जो होते हैं उसका जितना क्षयोत्सम होता है उतना ही भोजन पानी अच्छा लगता रुचता है। एक महलों में रहने वाला, डंलप के गद्दे पे सोने वाला, उसको पूड़ी हलवा रसगुल्ला अच्छे नहीं लगते, है ना, नखरे दिखाता है। और एक मजदूर जो है वह 6 घंटे कड़ी मेहनत करता है, सुबह से गुड़ और रोटी खा करके मस्त हो जाता है। गुड़ और रोटी भी उसी हलवा से कम नहीं लगती, समझिए। कोई मेहनत कर रहा है, उसको पच रहा है, उसका अच्छा अच्छे समय कर्म का रसादि नाम कर्म का चलता है। स्थिर अस्थिर नाम कर्म का उदय भी, धातु उपधातु अपने स्थान पर रहें, स्थिर अस्थिर नाम कर्म का काम करता है। अब किसने भोजन किया, तत्काल जंगल चला गया, हाँ, अस्थिर नाम कर्म का उदय। क्या करोगे? अब कितनी इलाज कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी कर्म का उदय, अस्थिर नाम कर्म का उदय चल रहा है। तो क्या करोगे? इसमें होता है किसी का स्थिर नाम कर्म का 2-2 दिन तक नहीं जाते, तो सब अपने अपने कर्म, वो भी यदि ज्यादा नहीं गए तो वो भी अस्थिर हो जाता है, क्योंकि फिर वो पेट में गड़बड़ी पैदा करने लगे तो क्या करोगे? फिर भूख ना लगे, फिर दिक्कत होती है। तो प्राय करके लोग ये मानते हैं कि भूख लगना किस कर्म के उदय से होता है? असाता के उदय से लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनो, भूख असाता के उदय से लगती है, पर नहीं, भूख तो साता के उदय से ही लगती है। हाँ, असमय पर भूख लगना, कम भूख लगना, ज्यादा भूख लगना, ये असाता है। लेकिन समय पर बराबर भूख लगना साता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन यदि अपन ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर सुख किसको मानेंगे? भूख लगना भी सुख है, भूख नहीं लगना दुख है। वरना लोग भूख नहीं लगती तो फिर वहां क्यों जाते डॉक्टर के पास? हैं? हाँ हाँ, इसलिए साता भी किसका?
अकेले असाता नहीं ले लेना, स्वस्थ भूख लगना भी, क्योंकि सुखी कैसे रहेंगे आप यदि समय पर भूख नहीं लगी तो सुख किसका नाम है। समय पर भूख लगना भी तो सुखी होने का है। ऐसा द्रव्य कर्म रूप पर्याय उद्गलमय। दर्पण में अनुभव में आने वाले नील पीत आदि आकार विशेष जो कि मयूर के शरीर के आकार रूप परिणत हो रहे हैं, वे मयूर ही हैं, चेतनमय हैं। वैसे ही जीव के सुख दुख आदि विकल्प रूप भाव हैं, वे अशुद्ध निश्चय से जीव रूप ही हैं, चेतनामय हैं। और जैसे स्वच्छता रूप दर्पण के द्वारा अत्यंत प्रकाशवान मुख का प्रतिबिंब आदि रूप विकार सब दर्पणमयी है अथवा अचेतन है, उसी प्रकार उपादान भूत कर्म वर्णारूप पुद्गल कर्म के द्वारा किए हुए ज्ञान वर्ण द्रव्य कर्म रूप पर्याय तो पुद्गलमय ही है, अतएव अचेतन ही है। अब देखिए, जो मोर है उसके पंख आदि मोर ही मानी जाएगी। पंख अलग कर दो ऐसा थोड़ी, मोर तो मोर है, पंख सहित ही मोर होगी। ऐसे सुख दुख आदि जब तक है जब तक संसारी जीव कहलाएगा। समझ आ रहा ना, ये सब किसके हैं, संसारी जीव के हैं सुख दुख आदि। इसलिए कह रहे हैं ये सब चेतनमय मानो आप। वैसे ही जीव के सुख दुख आदि विकल्प रूप भाव हैं, वे अशुद्ध निश्चय से जीव रूप ही हैं, चेतनमय हैं। और द्रव्य कर्म जो है वह पुद्गल है, क्योंकि वह द्रव्य कर्म रूप पर्याय तो पुद्गलमय ही है, अचेतन रूप है ज्ञान वर्ण आदि द्रव्य कर्म, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति क्रोध पर नहीं नो कर्म पर टूटता है। समझ आ रहा है। एक बार आचिस ने कहा था किसी सामने वाले ने गलती की, आप उस पर टूट पड़े, माने आपने क्रोध कर दिया, तुमने क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं किया। यदि क्रोध पर क्रोध कर देते तो क्रोध समाप्त हो जाता, तुमने क्रोध ही पर क्रोध कर दिया इसलिए क्रोध भड़क गया। समझ आ रहा है आपको कि नहीं, किस पर क्रोध करना चाहिए। हाँ, यही क्रोध तो क्यों आया कल से मत आना, ऐसा क्रोध पर क्रोध करो, क्रोध पर मत करो। जबकि व्यक्ति क्रोध पर नहीं नो कर्म पर टूटता है। किस पर टूटता है, ये निमित्त क्यों बना, इसने ऐसा क्यों किया। जैसे दर्पण के सामने एक मुर्गा गया तो उसे दर्पण में एक मुर्गा दिखा, दर्पण के अंदर उसने अपनी चोंच से उसे टक्कर दे दी, फिर पीछे हो गया तो दर्पण वाला मुर्गा भी पीछे हो गया। यह देखकर वह समझता है कि मैंने सही टक्कर मारी फिर ऐसा करते करते परेशान होकर घायल जैसा हो गया, तो दर्पण का मुर्गा भी घायल जैसा हो गया। इसे खून आ गया तो उसे भी खून आ गया। यह देखकर वह खुश हो जाता है। यह क्या है, अजीव क्रोध है। इसका नाम क्या है, अजीव क्रोध। उसमें जीव तो है नहीं, पर उसकी प्रतिबिंब दिख रहा है, उसी से लड़ रहा है वो। हम दूसरों पर क्रोध करके दूसरे पर टूट टूट करके हम अपने आप को ठंडा करने का प्रयास करते हैं और ठंडेपन का अनुभव करते हैं। दूसरे पर गुस्सा निकाल करके हम क्या हो जाते हैं, ठंडे। क्रोध पर कोई नहीं टूटता क्योंकि वह दिखता नहीं, जो दिखता है उसी पर क्रोध करता है। अतः उस मुर्गी में और इस जीव में कोई अंतर नहीं है। यहाँ समझने की बात यह है कि निमित्त बहुत बड़ा काम करता है। ज्ञान जब काम नहीं करता तब आप समझ रहे हैं कि निमित्त रूप में दर्पण का मुर्गा काम कर गया। ये क्रोध राग ये सारे भाव आत्मा में तन्मय रूप में होते हैं, उन्हें किसी वस्तु को हाथ से उठाकर अलग करने के समान पृथक नहीं कर सकते। जैसे मयूर का जो नीलकंठ है उसमें से नीलापन को अलग नहीं किया जा सकता, सोने को पंख से अलग नहीं कर सकती क्योंकि ये उससे भिन्न नहीं है। ऐसी राग द्वेष क्रोध आदि भाव आत्मा में तन्मय रूप से होती हैं। क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति राग द्वेष आदि जो कर्म भाव हैं, जो भाव कर्म हैं, उन पर ध्यान नहीं देता, क्रोध आदि पर ध्यान नहीं देता। एक मुर्गा है वह ये भूल जाता है कि इसमें प्रतिबिंब झलक रहा है दर्पण में, ना कि मुर्गा है, और उससे लड़ाई कर लेता है वो। समझ गए। ऐसे संसारी प्राणी निमित्त पर टूट पड़ता है कि सामने वाले ने हमारा ऐसा किया, जबकि कर्म उदय से हो रहा है। उस क्रोध कर्म पर क्रोध नहीं करता, ये आदि पर क्रोध करता है, इसलिए हमेशा वह दुखी रहता है।
क्योंकि नौ कर्म कुछ नहीं करने वाला, जो सब करने वाला है वो कौन है? कर्म ही है। कर्म के माध्यम से ही सब कुछ होता है। जो ऐसा श्रद्धा रखता है वह व्यक्ति क्या करता है? क्रोध पर कभी भी नहीं टूटता। समझ आ रहा ना? बस बोलो महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की